तो हम लोग सीईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहाँ पर आपको पता है 1 नंबर की क्वेश्चन की तैयारी हम लोग कर लेते हैं। एक मुहावरा ज़रूर आएगा, तो मैं कोशिश करूँगी हर रोज़ 25 मुहावरे कराएं शॉर्ट वीडियो में, कि फटाफट आप चलते चलते 5 मिनट वीडियो देखें और आपके 25 मुहावरे रिवाइज हो जाएं। तो फर्स्ट है हमारा आँखों का तारा। आँखों का तारा मतलब बहुत प्यारा व्यक्ति, कि वो तुम तो मेरी आँखों के तारे हो, तुम बच्चे जो हैं वो माँ की आँखों के तारे होते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस में यूज़ होता है। नेक्स्ट है आपका नाक में दम करना, मतलब परेशान कर दिया, इतनी ज़्यादा परेशान कर दिया कि अब मैं उसको झेल ही नहीं सकती, उसने तो मेरी नाक में दम कर रखा है। नेक्स्ट है आपका कान कान खड़े होना। कान खड़े होना का मतलब है कि छोटी से छोटी आवाज़ को भी सुनना, मतलब बिल्कुल सतर्क हो जाना, सावधान हो जाना कि हर छोटी से छोटी आहट को कानों से सुनना, उसे कहते हैं हम लोग कान खड़े होना। नेक्स्ट है आपका पानी पानी होना। पानी पानी होना क्या होता है? पानी पानी होना मतलब इतना ज़्यादा शर्मिंदा हो गई, मैं तो शर्म के मारे पानी पानी हो गई जब उन्होंने मुझे देखा। तो इस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं कि मतलब शर्मिंदा हो गए कि मैंने गलती की और गलती पकड़ी जाने पर मैं पानी पानी हो गए। तो इस तरीके के सेंटेंसेस में यूज़ होगा। नेक्स्ट है आपका ऊँट के मुँह में जीरा। ऊँट के मुँह में जीरा मतलब ऊँट कितना बड़ा जानवर होता है, कितना लंबा होता है, और उसके अंदर छोटा सा एक जीरे का दाना डाल दे तो वो कितना ही छोटा होगा, मतलब आवश्यकता से बहुत कम होना। मतलब ऊँट कितना बड़ा जानवर है, उसके अंदर छोटी सी अमाउंट में आप खाना डाल दो तो आवश्यकता से बहुत कम, उसकी नीड ज़्यादा है, उसको ज़्यादा चाहिए। नेक्स्ट है आपका दाल में काला। दाल में काला मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ होना। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो आपको ये काफ़ी अच्छी ईजी मुहावरे लग रहे होंगे, बट कई बार हम छोटी सी गलती से छोटे भी गलत कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा दाल में काला, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ होना, कुछ संदेह होना कि मुझे लग रहा है कुछ तो दाल में यहाँ काला चल रहा है। नेक्स्ट है आपका टांग अड़ाना। टांग अड़ाना मतलब बेवजह, जैसे बच्चे आपस में खेलते हुए कर देते हैं, एक दूसरे की टांग अड़ा देते हैं, मतलब बेवजह दखल देना एक दूसरे के काम में, मतलब तुम्हारा काम नहीं है और बेवजह आप उसमें दखल दे रहे हो। नेक्स्ट है मुँह की खाना। मुँह की खाना मतलब हार जाना, जैसे हम गिर जाते हैं तो बिल्कुल मुँह का खा लिया हमने। ये कबड्डी टीम ने एक दूसरे को जो हमारी कह सकते हैं कि एक टीम ने दूसरी टीम से मुँह की खाई, मतलब वो हार गई, हार जाना। नेक्स्ट है आँख दिखाना। गुस्से में जब हम मदर आँख दिखाती है तो उसे हम बोलते हैं ना, तुम आँख मत दिखाओ। एक दूसरे को डांटने के लिए, डांटना या डराना, मतलब डांटने और डराने के लिए हम लोग आँख दिखाना वर्ड ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका सिर पर चढ़ाना, मतलब हद से ज़्यादा लाड प्यार करना कि मम्मी तुमने तो इसको सिर पे चढ़ाया हुआ, ये आपकी किसी की बात ही नहीं मानती, जिसकी वजह से वो बिगड़ गई है। तो सिर पर चढ़ाना मतलब इतना लाड प्यार करना कि वो बिगड़ जाए इंसान। नेक्स्ट है घाव पर नमक छिड़कना, मतलब एक तो पहले से ही लगी हुई है चोट, उसके ऊपर और नमक छिड़क दिया तो मतलब और ज़्यादा दर्द हो रहा है, यानी दुखी व्यक्ति को और दुखी करना। नेक्स्ट है आपका घर की मुर्गी दाल बराबर, मतलब घर में अगर मुर्गी भी बनी है ना, इतनी महंगी होती है मुर्गी, अगर वो इतनी स्पेशल डिश पनीर जी जैसे बन रही है और घर बना हुआ है तो वो तो बेकार है। लेकिन अगर बाहर से हम लोग बाज़ार की सब्ज़ी का नाम लेते हैं तो बच्चे कितने खुश होकर खाते हैं, बाहर के डंगी चाउमीन वगैरह कितने खुश होकर खाते हैं। तो मतलब घर की मुर्गी दाल घोड़ा, अपने घर की चीज़ की कदर नहीं है जो इतने साफ़ सफाई से बनी है, लेकिन बाहर की चीज़ों की ज़रूरत है। नेक्स्ट है आपका 9-2 11 होना, मतलब तुरंत भाग जाना। जैसे ही कोई आया हमें लगा कि 9-2 11 हो जाओ यहाँ से, नहीं तो मम्मी पीटेगी बहुत ज़्यादा, तो 9-2 11 होना, तुरंत भाग जाना। नेक्स्ट है आपका अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना मतलब कोई भी चीज़ अगर मना करनी है तो अंगूठा दिखाना कि उसने उसको अंगूठा दिखा दिया, यानी काम के लिए मना कर दिया। हाथ मलना। हाथ मलना मतलब पछताना, ठीक है। पछताना मतलब जो चीज़ हमने करनी थी, हाथ मलना, पछता के रह गए, अब हम जो काम है वो चिड़िया चुग गई खेत कहते हैं, मतलब वो काम हो चुका है, अब आप पछता के क्या ही करेंगे, अब आप बोल चुके हो जो आपको बोलना था। नेक्स्ट है आपका हाथ पाँव फूलना। हाथ पाँव फूलना मतलब डर के मारे घबरा जाना, एकदम से पैनिक, हम इंग्लिश में बोलते हैं कि पैनिक हो गए हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तो वो कहते हैं डर के मारे घबरा जाना। उसके बाद है कलेजा मुंह को आना, मतलब हद से ज़्यादा घबराना। एक तो हो गया हाथ पाँव फूलना, मतलब थोड़ा डर के मारे घबरा रहे, लेकिन हद से ज़्यादा डर गए हैं कि पता नहीं क्या ही हो जाएगा, तो वो होता है कलेजा को आना, मतलब बिल्कुल कलेजा मेरा तो मुंह में ही आ गया सांप को देखकर, मतलब बहुत ज़्यादा घबरा जाना। नेक्स्ट है पेट में चूहे कूदना। ये बहुत ईजी, आपको पता ही होगा। पेट में चूहे कूदने का मतलब होता है बहुत ज़्यादा भूख लगना है, तो उसे बोलते हैं पेट में चूहे कूद रहे हैं, मम्मी खाना बनाओ जल्दी से, पेट में चूहे कूद रहे हैं। नेक्स्ट है आपका मुंह फुलाना, मतलब नाराज़ होना, कि गुस्से में जो रूस जाते हैं तो उसको बोलते हैं नाराज़ हो गए, छोटी मोटी
उसे बोलते हैं मुंह फुलाना, नींद उड़ जाना, चिंता या डर के मारे सो ही नहीं पा रहे हैं हम लोग, उसे बोलते हैं मेरी तो नींद ही उड़ गई है, मुझे रात को नींद ही नहीं है। लास्ट ये 5 बचे हैं। आँखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना, धोखा देकर आँखों में धूल झोंक कर भाग गई वो, धोखा देकर वो मेरे पैसे लूट कर ले गए। माथा पच्ची करना बिना बात के, दिमाग लगाना मतलब एक चीज़ जो यहाँ से शुरू हो रही है उसको पता नहीं कहाँ से सॉल्यूशन ढूंढना, उसके बिना बात के बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना। आस्तीन का सांप होता है जो आपके सामने बहुत ज़्यादा आपका नियर डियर बन रहा है और उसके बाद पीछे से आपको धोखा दे रहा है, मतलब अपना दुश्मन जो अपना मित्र बनकर रह रहा है। मतलब वैसे तो रियल में वो आपका चाहता नहीं है, वो नहीं चाहता कि आप सक्सेसफुल हो। जैसे आपके दोस्त भी होंगे जो आपको समझ में नहीं होता है कि मतलब वो आपके साइड है, वो आपसे कह रहे होंगे तूने कितना पढ़ लिया, और आप उसको सब कुछ बता रहे होंगे और वो दिल में चिढ़ रहा होगा मैं इससे ज़्यादा पढ़ूंगा। उसके बाद है कान न भरना, मतलब किसी दूसरे को खिलाफ सिखा देना कि मैंने तो उसके कान भर दिए, अब वो तेरे से आके लड़ेगा, तो यानी किसी के खिलाफ भड़काना। खून का प्यासा मतलब इतनी ज़्यादा किसी से नफ़रत करना कि उसको मैं मार ही डालूँगी जान से, तो इसे बोलते हैं हम खून का प्यासा होना, इतनी ज़्यादा नफ़रत करना। आई होप यू लाइक दिस शॉर्ट वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।